जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बिहार पुलिस और बिहार मद्य निषेध के जितने भी अभ्यर्थी हैं या बिहार डीएलएड के जितने भी अभ्यर्थी हैं उन सभी का लूसेंट क्लास में स्वागत है। आप सभी जानते हैं कि डेली हम लोग शाम के 6 बजे इस चैनल पर लूसेंट का क्लास करते हैं और अभी आपका 6 बज गया है और लूसेंट का क्लास स्टार्ट हो चुका है। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पर, प्राचीन काल में सामग्री लिखने के लिए स्रोत प्रयुक्त भाषा थी। फटाफट एक का सही जवाब बताएं कि प्राचीन काल में सामग्री लिखने के लिए स्रोत प्रयुक्त भाषा क्या थी। फटाफट एक का सही जवाब बताएं। देखिए, सभी क्वेश्चन लूसेंट बुक से है। लूसेंट ऑब्जेक्टिव बुक जो है उसी से सभी क्वेश्चन है, तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप सभी वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहिएगा। देखिए, अगर आप एक का ऑप्शन है संस्कृत बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। प्राचीन काल में सामग्री लिखने के लिए, सामग्री लेखन हेतु संस्कृत भाषा का उपयोग किया जाता था। तो ऑप्शन है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 2 नंबर देखिए कि मानव द्वारा प्रयुक्त पहली धातु कौन थी। फटाफट सही जवाब बताएं कि मानव द्वारा प्रयुक्त पहली धातु कौन थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, लूसेंट क्लास है, तो सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर भी कर देंगे। और फटाफट इस प्रश्न का सही जवाब बताएं कि मानव द्वारा प्रयुक्त पहली धातु थी। देखिए, अगर आप 2 का कॉपर बता रहे हैं ऑप्शन सी, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। कॉपर जो है वो मानव द्वारा प्रयुक्त पहली धातु थी, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, कॉपर। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए। फटाफट सही जवाब बताएं कि किस काल में धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए। फटाफट इस प्रश्न का सही जवाब बताइएगा कि धातु से बने सिक्के किस काल में प्रकट हुए। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। सभी लोग सोच समझ कर आंसर दिया कीजिए, क्योंकि आप लोग का बहुत सारा आंसर गलत हो रहा है। तो फटाफट 3 का सही जवाब बताएं कि धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए हैं। तो देखिए, धातु से बने सिक्के सबसे पहले आपका बुद्ध काल में प्रकट हुए, तो ऑप्शन सी वाले बच्चे सही हो जाएंगे। हड़प्पा नहीं होगा, ना ही मौर्य काल होगा, ना ही उत्तर वैदिक काल होगा। धातु से बने सिक्के सबसे पहले बुद्ध के काल में प्रकट हुए थे, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताए 4 नंबर कि कालीबंगन किस प्रदेश में स्थित है। ये क्वेश्चन बार बार आपको बताए भी हैं और पूछा भी जाता है कि कालीबंगन किस प्रदेश में स्थित है। फटाफट इस प्रश्न का सही जवाब बताएं कि 4 का सही जवाब क्या हो जाएगा। देखिए, कल 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट करवाएं। कल 100 क्वेश्चन का लगातार प्रैक्टिस सेट करवाएं, तो बहुत बच्चे कन्फ्यूज हो गए कि इतना 100 क्वेश्चन करवा रहे हैं, और बहुत बच्चे छोड़ के क्लास चले भी गए थे। तो देखिए, आप छोड़कर क्लास जाइएगा तो आप ही को घाटा है। सभी क्वेश्चन नहीं कीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा, बाद में कहिएगा आप तो ये पढ़ाए ही नहीं थे। तो ये गलती आपकी होगी, हमारी नहीं होगी, क्योंकि हमारा जो काम है हम अच्छे तरीक़ा से कर रहे हैं। और 4 का सही जवाब बताए कि कालीबंगन किस प्रदेश में स्थित है। तो देखिए, 4 का अगर आप राजस्थान बता रहे हैं, ऑप्शन डी राजस्थान, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। कालीबंगन किस प्रदेश में स्थित है, तो राजस्थान में स्थित है। 5 का सही जवाब बताएं कि 5 का सही जवाब क्या हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है। फटाफट सही जवाब बताएं कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है। 5 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब बताएं कि हड़प्पा की सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है। 5 सेकंड का समय है आपके पास, तो फटाफट इस प्रश्न का सही जवाब बताइएगा। तो देखिए, अगर आप ऑप्शन डी उन्हें पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, तो ये बिल्कुल सही जवाब है। हड़प्पा की सभ्यता के लिए ये बिल्कुल सही है कि हड़प्पा वासी जो थे वो पशुपति का सम्मान करना आरंभ किए, तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 6 का सही जवाब बता कि 6 का सही जवाब क्या हो जाएगा। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी। फटाफट 6 का सही जवाब बताइएगा
कि हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी। वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि यह बिहार पुलिस में कई बार पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा, इसलिए आप इस प्रश्न को याद रखिएगा कि हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी। देखिए, अगर 6 का आप उचित समतावादी बता रहे हैं, उचित समतावादी, तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी, तो उचित समतावादी थी। तो 6 का ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 7 नंबर देखिए और फटाफट इस प्रश्न का सही जवाब बताएं कि सिंधु घाटी की खुदाई में मिले अवशेषों में तत्कालीन व्यापारिक और आर्थिक विकास के घटक निम्न में कौन से हैं। फटाफट बताइएगा कि सिंधु घाटी के खुदाई में जो अवशेष मिले वो व्यापारिक और आर्थिक विकास का घटक हैं, वो कौन सा अवशेष है वही आपको बताना है। तो फटाफट बताएं। देखिए, अगर आप ऑप्शन सी मुद्राएं बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। सिंधु घाटी की खुदाई में मिले अवशेषों में तत्कालीन व्यापारिक और आर्थिक विकास का घटक जो है वह मुद्राएं हैं, क्योंकि मुद्राएं से ही मालूम चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में व्यापार होता था और आर्थिक विकास के लिए जो मुद्राएं थी वो खर्च भी किए जाते थे। तो 7 का अगर आप ऑप्शन सी मुद्राएं बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। 8 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब बताएं कि हड़प्पा स्थलों की खुदाई निम्नलिखित में से क्या नहीं मिला। आप हमें कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए कि हड़प्पा स्थलों की खुदाई के समय निम्नलिखित में क्या नहीं मिला। 8 का सही जवाब बताएं कि हड़प्पा स्थल की खुदाई के समय कौन चीज़ जो था वो वहाँ नहीं मिला था। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। फटाफट इस प्रश्न का सही जवाब बताएं कि हड़प्पा स्थलों की खुदाई में निम्नलिखित में से क्या नहीं मिला था। सोच समझ के आंसर कीजिए, घबरा के आंसर नहीं करना है, नहीं तो गलत हो जाएगा। देखिए, अगर आप 8 का ऑप्शन सी शिखर सहित मंदिर बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि नलिया और कुएं मिले थे, दुर्ग भी मिला था, धान्यागार भी मिला था, लेकिन शिखर सहित जो मंदिर था, शिखर सहित मंदिर, वो आपका हड़प्पा स्थल की खुदाई में नहीं मिला था। तो ऑप्शन सी 8 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइएगा कि सिंधु घाटी की प्राचीन संस्कृति, ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा कि सिंधु घाटी के प्राचीन संस्कृति और आज के हिंदू धर्म के बीच जैव ऑर्गेनिक संबंध का प्रमाण किसकी पूजा से मिलता है। फटाफट 9 का सही जवाब बताएं कि सिंधु घाटी की प्राचीन संस्कृति और आज के हिंदू धर्म के बीच जैव ऑर्गेनिक संबंध किसकी पूजा से मिलता है। 9 का सही जवाब बताएं। क्वेश्चन एक बार में नहीं समझ में आए, 2 बार पढ़िए और देखिए, अगर आपको कहीं भी दिक्कत होता है, किसी प्रश्न में डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और फटाफट 9 का सही जवाब दीजिए। तो देखिए, पत्थर, पेड़ और पशु, ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। पत्थर, पेड़ और पशु, सिंधु घाटी की प्राचीन संस्कृति और आज के हिंदू धर्म के बीच जैव ऑर्गेनिक्स का संबंध का प्रमाण पत्थर, पेड़ और पशु की पूजा से मिलता है। तो ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता में भी पत्थर का पूजा होता था, पेड़ का, पशु का, और अभी भी पत्थर, पेड़ और पशु का पूजा होता है। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताएं कि 10 का सही जवाब क्या हो जाएगा। ईंटों की कृत्रिम गोदी डॉकयार्ड वाला एकमात्र सिंधु स्थल कौन सा था। फटाफट 10 का सही जवाब बताएं कि ईंटों की कृत्रिम गोदी, ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा तब सही आंसर बताइएगा कि ईंटों की कृत्रिम गोदी डॉकयार्ड वाला एकमात्र सिंधु स्थल कौन सा था। तो ये जो था आपका लोथल था। अगर आप ऑप्शन ए लोथल बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। लोथल इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। लोथल किस राज्य में है, तो लोथल जो है आपका गुजरात राज्य में है। लोथल गुजरात राज्य में है। कालीबंगा किस राज्य में है, तो राजस्थान में है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान में निम्न में कौन है, तो कालीबंगा है, गुजरात में लोथल है, और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो है ये सब पाकिस्तान में है। तो इसका सही जवाब लोथल हो जाएगा। ईंटों की कृत्रिम गोदी डॉकयार्ड वाला एकमात्र सिंधु स्थल लोथल है।
नेक्स्ट प्रश्न 11 का सही जवाब बताएं कि 11 का सही जवाब क्या हो जाएगा। सिंधु सभ्यता के टेराकोटा की मूर्तियों में निम्नलिखित में कौन सा पालतू जानवर विद्यमान नहीं था। फटाफट 11 का सही जवाब बताइए कि सिंधु सभ्यता के टेराकोटा की मूर्तियों में निम्नलिखित में से कौन पालतू जानवर विद्यमान नहीं था। तो इसका सही जवाब बताएं कि सिंधु सभ्यता के टेराकोटा की मूर्तियों में कौन सा जो जानवर था वो विद्यमान नहीं था। फटाफट सही जवाब बताइएगा। तो देखिए गाय आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। टेराकोटा से जो मूर्ति मिली थी उसमें गाय जो जानवर था वो विद्यमान नहीं था। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताएं कि बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था। फटाफट इस प्रश्न का सही जवाब बताएंगे कि बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था। 12 का सही जवाब बताएं कि बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था। फटाफट इस प्रश्न का सही जवाब बताएं। तो देखिए चनहुद्रो अगर आप बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। चनहुद्रो में किसी भी प्रकार का चनहुद्रो नगर था और इसके चारों तरफ किसी प्रकार का दुर्ग नहीं था। तो ऑप्शन डी चनहुद्रो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 13 का सही जवाब बताइए कि लोथल नामक स्थान पर निम्नोक्त सभ्यताओं में से किसका जहाजी मालघाट था। 13 का सही जवाब बताएं कि लोथल नामक स्थान पर निम्नोक्त सभ्यताओं में से किसका जहाजी मालघाट था। 13 का सही जवाब बताएं। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर कि 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। फटाफट 13 का सही जवाब बताएं। देखिए सिंधु घाटी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। लोथल नामक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता की जहाजी मालघाट था। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, सिंधु घाटी। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइएगा कि 14 नंबर का सही जवाब क्या हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषताएं क्या थी। 14 का सही जवाब बताएं। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, एसएससी हो, रेलवे हो या बिहार पुलिस हो, ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषताएं क्या थी। तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य विशेषताएं थी कि व्यवस्थित शहरी जीवन। सिंधु घाटी के सभ्यता के मुख्य विशेषता व्यवस्थित शहरी जीवन या शहरी जीवन भी कहीं कहीं ऑप्शन में दे देता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता में शहरी जीवन था। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 15 का सही जवाब बताइएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग प्रायः अपने मकान बनाते थे। 15 का सही जवाब बताएं कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो प्रायः अपनी मकान किस चीज़ से बनाते थे, वही आपसे पूछा जा रहा है और वही आपको बताना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग प्रायः अपना मकान बनाते थे। तो देखिए पक्की ईंटों से अगर आप बता रहे हैं ऑप्शन है तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग प्रायः अपना मकान बनाते थे तो पक्की ईंटों से बनाते थे। तो 15 का ऑप्शन है सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 16 का सही जवाब बताएं कि सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी। तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता अभी आपको बताए हैं, शहरी जीवन यानी नगर सभ्यता, नगरीय सभ्यता थी। अगर क्वेश्चन पूछे कि सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी, तो सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता नगरीय सभ्यता थी। तो ऑप्शन ए अगर आप इस प्रश्न का सही जवाब बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। 17 का सही जवाब बताइएगा कि मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है। 17 का सही जवाब बताएं। और देखिए सभी क्वेश्चन लूसेंट बुक से हैं। लूसेंट का जो ऑब्जेक्टिव बुक आता है उसी से सभी क्वेश्चन को यहाँ कराया जा रहा है। तो देखिए अगर आप डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या बिहार मद्य निषेध 689 पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं या बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप किसी भी आगामी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए लूसेंट क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप डेली हमारे साथ शाम को 6 बजे ज़रूर जुड़ जाइएगा। और अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें
ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो देखिए मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन की हम लोग बात करें तो धान्यागार था। धान्यागार यानी ऑप्शन बी जो है सब बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताएं कि निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। फटाफट सही जवाब बताएं। 18 का सही जवाब कि कौन हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहले खोज किसने किया। फटाफट 18 का सही जवाब बताएं कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोज किसने किया। तो देखिए 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा, सभी लोग जानते हैं 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताएं कि सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह कौन सा था। 1 नंबर का क्वेश्चन है और याद रखिएगा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह कौन सा था। तो देखिए अगर आप लोथल बता रहे हैं, लोथल जो गुजरात में है, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह लोथल था। तो 19 का आपका सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताएं कि निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति के अध्ययन के साथ संबंध नहीं है। 20 का सही जवाब बताएं कि निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति के अध्ययन के साथ संबंध नहीं है। 20 का फटाफट सही जवाब बताएं। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता से संबंधित पीएस वत्स नहीं है, ये बिल्कुल इससे संबंधित नहीं है। अगर क्वेश्चन पूछे कि हड़प्पा संस्कृति का अध्ययन किसने नहीं किया था तो पीएस वत्स नहीं किया था, चार्ल्स मैसन किया था, एम व्हीलर किया था, कनिंघम किया था। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइएगा 21 नंबर कि निम्नलिखित में से किस द्रव्य का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। फटाफट सही जवाब बताइएगा। निम्नलिखित में से किस द्रव्य का उपयोग हड़प्पा काल के मुद्राओं के निर्माण में किया गया था। तो इसका सही जवाब बताएं। तो देखिए टेराकोटा अगर आप बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। मुद्राओं के निर्माण में टेराकोटा का उपयोग किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताएं 22 नंबर कि 22 का सही जवाब क्या हो जाएगा। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे। फटाफट 22 का सही जवाब बताइएगा कि हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे। देखिए 22 का अगर आप ऑप्शन सी कपास बता रहे हैं, जौ नहीं होगा, जौ बिल्कुल गलत है। इसका सही जवाब कपास की खेती हो जाएगा। कपास आपका बिल्कुल सही जवाब है। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे तो कपास के। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताएं कि हड़प्पा की सभ्यता किस युग की थी। 23 का सही जवाब बताएंगे कि हड़प्पा की सभ्यता किस युग की थी। 23 का सही जवाब बताएं। तो हड़प्पा की सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। क्वेश्चन पूछा जाता है कि हड़प्पा की सभ्यता कैसी थी, तो हड़प्पा की सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। तो ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। देखिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जाने का चांस है, समझे कि नहीं। तो किसी भी क्वेश्चन को इग्नोर मत कीजिएगा। और पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर दे देंगे तो पीडीएफ टेलीग्राम से ज़रूर ले लीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप डेली लूसेंट का क्लास पाना चाहते हैं तो। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताएं कि सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग का मुख्य व्यवसाय क्या था। फटाफट इस प्रश्न का सही जवाब बताएंगे कि सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। देखिए अगर आप कृषि बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। पशुपालन नहीं होगा, ऑप्शन बी कृषि सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताएं कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। फटाफट इस प्रश्न का सही जवाब बताएं कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। तो देखिए हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे स्थित है। रावी नदी के किनारे सभी लोग जानते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, तो रावी नदी के किनारे है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताएं कि नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा था। फटाफट 26 का सही जवाब बताएं। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन था। तो ये तो क्वेश्चन हम आपको कई बार करवाए हैं और इम्पोर्टेंट भी है। ये लोथल है। सिंधु घाटी सभ्यता का
बंदरगाह वाला जो नगर था वो लोथल था। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताएं कि नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है। देखते हैं कितने बच्चे इस प्रश्न का सही जवाब बताते हैं। किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है। किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है, फटाफट छाप दीजिए कमेंट बॉक्स में। देखिए अगर मोहनजोदड़ो की हम लोग बात करें तो ये लड़काना पाकिस्तान में स्थित है। लड़काना पाकिस्तान में मोहनजोदड़ो जो है स्थित है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, लड़काना हो जाएगा। ये पाकिस्तान में पड़ता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है, तो लड़काना में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइएगा। नेक्स्ट प्रश्न 28 नंबर है कि निम्नलिखित में किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में सूचना दी गई है। निम्नलिखित में से किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में सूचना दी गई है। तो फटाफट सही जवाब बताइएगा कि 28 का सही जवाब क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। देखिए अगर आप ऋग्वेद बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। ऋग्वेद में निम्नलिखित में से ऋग्वेद में प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में सूचना दी गई है। तो ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइए कि निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है। निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई। आर्यों द्वारा यहाँ पूछा जा रहा है, आर्यों के द्वारा। निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी। फटाफट सही जवाब बताएं। सभी लोग जानते हैं लूसेंट अगर आप पढ़े हैं तो आप इस प्रश्न का सही जवाब दे पाएंगे। यह लुहारगिरी, लुहारगिरी जो था वो आर्यों के द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी। तो लुहारगिरी ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न आपका 30 नंबर, भारतीय शासन के प्रतीक ये शब्द। देख लीजिए 30 नंबर प्रश्न है कि भारतीय शासन के प्रतीक ये शब्द सत्यमेव जयते निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से लिए गए हैं। आपको बताना है कि सत्यमेव जयते, ये तो क्वेश्चन आपको बार बार करवाए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट भी है कि सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया है। तो आप सभी जानते हैं मुंडकोपनिषद से। मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते जो भारतीय शासन के प्रतीक हैं सत्यमेव जयते, उसे मुंडकोपनिषद से लिया गया है। यानी 30 का ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। 31 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब बताइएगा कि निम्नलिखित में कौन सा प्राचीन भारतीय नगर था। फटाफट सही जवाब बताइएगा 31 का कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारतीय नगर था। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। तो देखिए अगर आप मिथिला बता रहे हैं, मिथिला, तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मिथिला जो था वह प्राचीन भारतीय नगर था। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताएं कि वेद शब्द का अर्थ क्या होता है। वेद शब्द का अर्थ क्या होता है। आप सभी जानते हैं वेदों की संख्या 4 है और वेदांगों की संख्या 6 है। तो वेद शब्द का अर्थ क्या होता है, फटाफट कमेंट बॉक्स में बताएं कि वेद शब्द का अर्थ क्या होता है। और ये भी याद रखिएगा क्वेश्चन पूछा जाता है वेदों की संख्या 4 और वेदांगों की संख्या 6। तो वेद शब्द का जो अर्थ होता है वह ज्ञान होता है। ज्ञान आपका बिल्कुल सही जवाब है। वेद शब्द का अर्थ क्या होता है, तो वेद शब्द का जो अर्थ होता है वो आपका ज्ञान होता है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए 33 नंबर कि भारत में वर्ण व्यवस्था किस लिए बनाई गई थी। फटाफट सही जवाब बताइएगा। 33 नंबर देखिए लूसेंट क्लास है, तो लूसेंट क्लास में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, PDF टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो फटाफट बताइए कि भारत में वर्ण व्यवस्था किस लिए बनाई गई थी। भारत में वर्ण व्यवस्था किस लिए बनाई गई थी। तो देखिए व्यावसायिक श्रम विभाजन के लिए, अगर आप ऑप्शन डी बता रहे हैं व्यावसायिक श्रम विभाजन के लिए, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। भारत में वर्ण व्यवस्था व्यावसायिक श्रम विभाजन के लिए बनाई गई थी। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताएं कि प्रारंभिक आर्यों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। 34 का सही जवाब बताइएगा कि प्रारंभिक आर्यों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो 34 का अगर आप
ऑप्शन डी बता रहे हैं कि वे मुख्यतः नगरों में निवास नहीं करते थे, तो ये आपका बिल्कुल सही है। 34 का ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइए। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए 35 नंबर कि इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। ये क्वेश्चन कई बार करवाया है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है कि इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। तो तंबाकू इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। तंबाकू फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइए कि वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूला करते थे उसे क्या कहते थे। वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूला करते थे उसे क्या कहते हैं, तो उसे बलि कहा जाता है। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइए कि आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। फटाफट 37 का सही जवाब बताएं कि आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी, तो व्यवसाय पर आधारित थी। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जो थी वो व्यवसाय पर आधारित थी, तो ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइए। सत्यमेव जयते किससे लिया गया है। अभी आपको बताया है कि सत्यमेव जयते किससे लिया गया है, तो सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताएं। निम्नलिखित में से ऋग्वेद काल के दौरान किसकी जानकारी नहीं थी। फटाफट सही जवाब बताएं कि निम्नलिखित में से ऋग्वेद काल के समय किसकी जानकारी नहीं थी। तो देखिए उस समय वर्ण व्यवस्था जाति का जानकारी नहीं थी कि वो ये जाति का है वो जाति का है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आज का लास्ट प्रश्न है 40 नंबर और ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, लूसेंट का होमवर्क का क्वेश्चन है और सभी लोग इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट बॉक्स में देंगे ताकि हम जान सके कि आप सभी लूसेंट पढ़ना चाहते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब यज्ञ सूत्र निम्न में से किस वेद में है। इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। और यह लूसेंट का क्लास आपको कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा। और डेली अगर लूसेंट का क्लास पढ़ना चाहते हैं, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, SSC MTS हो गया, CHSL हो गया, आप सभी जानते हैं कि SSC में लूसेंट किताब से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, DLED में लूसेंट से ही पूछे जाते हैं, बिहार पुलिस में लूसेंट से ही पूछे जाते हैं। तो देखिए लूसेंट बुक आपके सभी आगामी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारा यह लूसेंट का क्लास आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और हमें मोटिवेट कीजिएगा। जय हिंद जय भारत।